मेरे बच्चे, जीवन में इतना संघर्ष देखकर तुम अब अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे, अपने सपनों पर सवाल उठाने लगे, सोचो अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगे हो। तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो कहीं तुम ही तो गलत नहीं हो। तुम उन लोगों के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि शायद मुझ में कोई कमियां हैं, तभी मुझे लोग छज कर चले जा रहे हैं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई सम्मान नहीं देता जिस सम्मान का मैं हकदार हूँ, तो मैं खुद को बदलकर उनके हिसाब से जीने लगता हूँ। कुछ नहीं मिला तो कम से कम लोग तो रहेंगे मेरे साथ, और वो लोग कब तक रहेंगे? मेरे बच्चे, वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जब तुम बदल जाओगे तो तब भी तुम उन्हें अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को तुमसे प्रेम करना होता, अगर तुम किसी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, अगर वह तुम्हें अपना मानते, तो तुम जैसे भी हो वह वैसे ही तुम्हें अपनाते हैं और वैसे ही तुमसे प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें बदलने की कोशिश करें, वह कभी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता है। वह कभी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकता है, वह कभी तुम्हारा सगा नहीं है। तो उसके लिए खुद को बदलो मत, उसके लिए खुद की कीमत कम मत आंखो। हमेशा याद रखना, जब तुम एक डायमंड लेकर किसी के पास जाओगे, तो जिस मूर्ख व्यक्ति को उसकी समझ नहीं है, वो यह सोचेगा कि एक तो चमकदार पत्थर है, नहीं तो कोई क्रिस्टल सी चीज है। वो अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से ही उसका मोल लगाएगा। तो इसमें गलती उस डायमंड की तो नहीं है, बस इतनी सी बात है कि तुम किस व्यक्ति के पास उसकी कीमत पूछने जा रहे हो। और यही हुआ है तुम्हारे अब तक के जीवन में। तुमने खुद को पहचाना नहीं, खुद की शक्तियों को नहीं पहचाना, और तुम ऐसे लोगों के पास जा जाकर अपनी कीमत पूछ रहे थे, अपने गुणों को पूछ रहे थे, जिनको खुद कोई अनुभव नहीं है, जिनके भीतर खुद इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। इसलिए वो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बातें बताते थे, वह हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते थे। उनके खुद के सपने बर्थडे नहीं है। तुम उनसे अगर कहोगे कि एक दिन आसमान में उठेंगे, तो वह कहेंगे चींटी की तरह चलना सीखो। चींटी इतनी परिश्रम करती है, चींटी यह करती कहाँ? चील की तरह आसमान उगे बहुत बेलक्ष्य देख रहे हो तुम। वो तुम्हें हमेशा नीचे खींचे। मैं यह नहीं कह रहा कि चींटी परिश्रम नहीं करती है मेरे बच्चे, पर तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि कम मेहनत करके भी तुम्हें सफलता मिलेगी, पर वह लोग उस चीज से वंचित रख रहे हैं। तुम्हें उन्हें पता है तुम्हारी काबिलियत, इसलिए वो तुम्हें खींच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई गलती है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बदल लो। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि किससे कैसी बातें करनी है। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वह तुम्हारी शक्तियों को समझ पाए, जिससे आध्यात्मिक रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर चल जाए। इतनी हिम्मत ही नहीं है उन्हें, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत दर्द झेल कर खुद को साबित करना पड़ता है जो तुमने किया है। तो तुम ऐसे लोगों की सलाह पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, ऐसे लोगों की सलाह मानकर तुम अपने आप को बदल दोगे, अपने सपनों को पीछे छोड़ दोगे। अगर नहीं तो अपने आप पर यकीन रखो, अपने दिल की सुनो। तुम्हारे दिल में दो मार्ग बने हुए हैं कि तुम अभी जो कर रहे हो, क्या तुम्हें वह करना चाहिए? क्या उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी? तुम थक जाते हो तो अपने दिल से पूछो, किसी और व्यक्ति से मत पूछो कि तुम्हें यह कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस परीक्षा का इम्तिहान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यह सवाल सिर्फ अपने दिल से पूछो, और अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम इस परीक्षा में सफल होगे, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि इस कंपनी में इस जगह पर काम करके तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तो सिर्फ अपने दिल की सुनो। और अगर तुम्हारा दिल नहीं करता है, अगर तुम किसी और के दबाव में आकर कुछ कर रहे हो, तो वह काम छोड़ दो। सिर्फ खुद पर यकीन रखो, दूसरों पर निर्धारित होना छोड़ दो, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो, और दूसरों की बातों को सुनकर खुद पर, अपनी काबिलियत पर उंगली उठाना बंद करो।
मेरे बच्चे, तुम बहुत असमंजस में फंसे हो कि महादेव जी, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाऊं या फिर से उस व्यक्ति का हाथ थाम जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वह सब कुछ भूल जाओ या अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपना बेस दिया कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खत्म कर दो, अपने जीवन के उस चैप्टर को तुम हमेशा के लिए भूलना चाहते हो, पर तुम्हारे मन में एक डर है कि महादेव जी, अगर मैं वह सब कुछ भूलकर उस व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया और मुझे कभी सच्चा प्रेम मिला ही नहीं, तब महादेव जी, अगर मुझे कभी सफलता मिली ही नहीं, तब अगर मैं हार गया, तब महादेव जी, इस बात का डर तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है मेरे बच्चे। और तुम्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर तुम्हारा परिवार नहीं बचा तब क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या तुम अकेले रह जाओगे, क्या तुम्हें यह जीवन ऐसे ही अकेले बिताना पड़ा रहेगा, तुम्हें कभी सच्चा और अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। तो उस इंतजार से अच्छा है कि तुम उस व्यक्ति का हाथ थाम दो, क्योंकि वो तो आज भी तैयार है कि तुम उसे माफ कर दो और उसके साथ फिर से घर बसाने के सपने देखना शुरू कर दो। पर जो उसने तुम्हारे साथ किया, जो उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, वो भी भूलना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें उस बात से भी डर लगता है कि महादेव जी घर में उस व्यक्ति के पास वापस गया और उसने जो मेरे साथ किया है उसे भी बुरा किया मेरे साथ, तो मैं फिर से अपना इतना समय व्यर्थ कर दूंगा। यह विचार मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। महादेव जी, कुछ करो, मुझे उलझनों से बाहर निकालो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। इस महीने में वह व्यक्ति तुमसे बात करेगा मेरे बच्चे, और जब वह तुमसे बात करेगा तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। उसके बात करने से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम तो उसे कब का पीछे छोड़ चुके हो। अब उसके होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह नहीं है इसलिए तुम नहीं रोते हो, तुम रोते इसलिए हो क्योंकि तुमने अपना बहुत समय व्यर्थ कर दिया और तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर वह क्षमता थी कि तुम सफल हो सकते थे। तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन सिर्फ एक उस व्यक्ति के चक्कर में तुमने अपना बहुत कुछ गवा दिया। इस बात की उलझन है तुम्हें, और जब वो व्यक्ति तुमसे बात करेगा, जब वो तुमसे माफी मांगेगा कि अब तुम बहुत मजबूत बन गए हो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के झूठे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता है और अब तुम्हें कोई नहीं चाहिए अपने जीवन में। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं तुम उनके साथ बहुत खुश हो और उन्हीं के साथ अपनी सफलता को पाना चाहते हो। तुम्हें प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सब कुछ तुमने मुझ पर छोड़ दिया है कि महादेव जी, आप जब चाहोगे तो मेरे जीवन में उस व्यक्ति को भेज दोगी जो सच में मेरा जीवन साथी बनने लायक होगा, और अब उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए वह फिर से तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और यह विचार अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। तुम्हें सच्चा प्रेम भी मिलेगा, तुम्हें परिवार भी मिलेगा, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, पर उसके लिए तुम्हें सफल होना पड़ेगा। सफलता से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए इस वक्त तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अतीत में वो कभी होता ही नहीं। अगर तुम अपने लिए खड़ी ढेर होना जानते, अगर तुम अपने सपनों के लिए लड़ना जानते तो लोग तुम्हारा इतना इस्तेमाल ना करते, और जो लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं अब तुम्हें उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात तुम्हें बहुत जल्द ही समझ में आ जाए कि मेरे बच्चे, उन बातों को भूल जाओ। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, उसने अपने साथ बुरा किया है। तुम तो तपे हो, सिर्फ एक रत्न धारण करने के मनुष्य के ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं मेरे बच्चे, पर कभी किसी ने यह नहीं सोचा है कि वह रत्न बनता कैसे है। वह रत्न बहुत प्रेशर सहता है, बहुत दबाव में, बहुत तप में, बहुत कुछ झेलना पड़ता है उसे रत्न बनने के लिए, जो किसी और व्यक्ति को सुकून दे, जैसे समाज के लोगों को शांति दे, तब जाकर एक जेम्स स्टोन बनता है। तो तुम वो जेम हो मेरे जैसे समाज में खुशियां देगा, इसलिए तुम तब हो क्योंकि तुम अपनी अहमियत भूल गए थे।
वैसे लोगों के बीच में रहकर तुम यह भूल गए थे कि तुम हो कौन और तुम्हारे सपने क्या है। उन छोटी सोच के लोगों के साथ तुम छोटा ही सोचने लगे थे मेरे बच्चे। और जो व्यक्ति अब तुमसे बात करेगा तो तुम्हें यह लगेगा, तुम्हें खुद पर हंसी आएगी कि मैंने इसके लिए इतने आंसू बहाए हैं। इसमें ऐसा है ही क्या? जो मेरे सपने हैं, जो मेरे पास है, उसके आगे व्यक्ति कुछ नहीं है। इसकी सोच बहुत खराब है। समाज को लेकर यह कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। इसके साथ परिवार बसाने के सपने देखे थे मैंने। अच्छा हुआ माँ, क्या आपने इस व्यक्ति को मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि परिवार बसाना तो दूर, यह मेरी जिंदगी नरक बना देता। इन सारी बातों का एहसास तुम्हें इस महीने में होगा मेरे बच्चे। और उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना। अपने जीवन के उस अध्याय को उसी वक्त खत्म कर देना और हमेशा के लिए भूल जाना। उस व्यक्ति को माफ कर देना। उसने जो कुछ भी किया, जो भी बुरा किया, उसने अपने साथ तुम्हें खो दिया। उसने इससे बुरा उसके साथ क्या ही होगा। उसे माफ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, देर से ही सही परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई। बस थोड़ी प्रतीक्षा और तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम्हें अपनी माता पर तनिक भी संदेह नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है मेरे बच्चे। यह सत्य है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि चाहे कितना भी बाधाएं संकट आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी ना कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। आश से भरा तुम्हारा यह विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम वह सब अपने पास पाओगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में है मेरे बच्चे। तुम कभी मायूस मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर पीड़ा से मुक्त करना चाहती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है मेरे बच्चे। भविष्य में तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम एकदम अकेले होंगे। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र आदि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे मेरे बच्चे। जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रही है। यह भी आकार आ नहीं है। इससे तुम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो मेरे बच्चे। अनुभव है जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारी बद जीत का कारण बनेगा मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे जी एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है मेरे बच्चे। अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे। प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा मेरे बच्चे। अब तक तुम भटक रहे थे, तुम्हें दुनिया की, समाज की फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन
और भी 10 कामों पर दौड़ ढका था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी